अस्सलाम वालेकुम। आज हम सीखेंगे कि पाइवट टेबल किस तरीके से आप लोग क्रिएट कर सकते हैं। काफ़ी लोगों के क्वेश्चंस थे कि सर पाइवट टेबल के बारे में बताएं, तो आज हमने पाइवट टेबल की जो बिस्मिल्लाह करी है वो करी है बेसिक लेवल से। ठीक है, तो बेसिक लेवल में हम ये समझ लेते हैं कि पाइवट टेबल क्रिएट कैसे करते हैं, पाइवट टेबल है क्या और पाइवट टेबल का यूज़ आप लोग कहाँ कहाँ कर सकते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं कि मेरे पास कुछ डेटा है, जैसे लाइक वही डेटा मेरे पास आइटम्स हैं, सिटीज़ हैं और यहाँ पर उनकी कुछ सिटीज़ की सेल्स हैं। आइटम्स में कुछ सिटीज़ में जो सेल हुई है वो यहाँ पर है। ठीक है, तो अब मेरे पास ये डेटा पाइवट टेबल में कन्वर्ट है, तो आप लोग ये देख सकते हैं यहाँ पर कुछ इस तरह शो हो रहा है कि अगर आपने ये देखना है कि इस्लामाबाद में कीबोर्ड माउस की और एचडीएमआई की सेल कितनी कितनी हुई है, तो आपने जस्ट आप वन क्लिक में ये सब चीज़ें चेंज करके देख सकते हैं। अब इसी तरीके से आप देख सकते हैं कराची में आपको इस एच डी एम आई कीबोर्ड माउस की सेल कितनी हुई है। तो ये अगर आप कुछ अपोजिट करके देखना चाहें, जैसे लाइक आपने कुछ इस तरह देखना है कि यहाँ पर मेरे पास मैंने कॉलम्स में रखा हुआ आइटम्स को और रोज में रखा हुआ है सिटीज़ को, तो मैं अगर इसको कुछ इस तरह कर देता हूँ, आइटम्स को उठा के यहाँ ले आता हूँ, तो आपको ये डेटा कुछ इस तरह शो होगा। तो अब आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर कि इस्लामाबाद में एचडीएमआई की सेल जो हुई है, इस्लामाबाद में इतनी हुई है, कराची में इस्लामाबाद में हुई नहीं है, सॉरी, कराची में इतनी हुई है, लाहौर में इतनी हुई है। तो ये डेटा अगर कुछ इस तरह करना हो तो इसके लिए आप पाइवट टेबल अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर पाइवट टेबल अप्लाई करने से पहले आप लोगों ने हमारा एम एस एक्सेल मास्टर का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं करा हुआ है तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे क्लिक लाजमी कर लीजिएगा, ताकि आप लोगों को हमारे न्यू टॉपिक्स की जो अपडेट होगी वो उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहे। ये चैनल आप लोग सर्च कैसे करेंगे, अगर आप लोगों को ये यूट्यूब पे चैनल नहीं मिल रहा हो तो उसके लिए आप जस्ट सिंपली सर्च बार में आकर आपने बिल्कुल एज इट इज़ ऐसे ही यूज़र नेम टाइप कर देना है @MS Excel Master। तो ये चैनल आपको टॉप पे शो हो जाएगा, आप लोग इसमें देख सकते हैं हमने काफ़ी कुछ आप लोगों के लिए यहाँ पर मटेरियल्स रखा हुआ है जो काफ़ी आप लोगों को हेल्प आउट कर सकता है। बार कोड वगैरह कैसे जनरेट कर सकते हैं, लॉग कैसे कर सकते हैं, एक्स लुकअप का फार्मूला, फी वोचर कैसे क्रिएट कर सकते हैं, ग्राफ वगैरह हो गया, इनवाइस क्रिएशन कैसे कर सकते हैं ऑटोमेटिक, और यहाँ पर स्पेल नंबर्स फार्मूला जो डिमांड आप लोगों की ही थी बहुत ज़्यादा कि सर वर्ड्स को कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं नंबर्स में, तो वो हमने सब आपके लिए यहाँ पे मटेरियल रखा हुआ है। और दूसरा कि यहाँ पर आप प्ले लिस्ट पे जैसे ही आते हैं तो यहाँ पर जो लोग बिगनर्स हैं जिनको A to Z एक्सेल का कुछ भी नहीं मालूम, तो वो लोग ये लेसन हमारा ये प्लेलिस्ट ज़रूर विज़िट करें। इसमें जस्ट सिंपली 12 टॉपिक्स हैं, आप लोग ये अगर देखते हैं तो आप लोगों को कंप्लीट एक्सेल की हाउ नो एटलीस्ट कम से कम हो जाएगी, आप लोग अच्छी खासी इन्फॉर्मेशन एक्सेल के बारे में जान सकते हैं। यहाँ पर दूसरी प्लेलिस्ट भी है, सम इफ़ और सम इफ्स में क्या डिफरेंस है, डेटाबेस कैसे क्रिएट कर सकते हैं, और भी बहुत कुछ आप लोगों के लिए यहाँ पर है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। यहाँ पर हम जो पाइवट टेबल हमने क्रिएट करा हुआ है हम इसे कर देते हैं डिलीट, और यहाँ पर हम अपने डेटा की मदद से दूसरा पाइवट टेबल जनरेट करते हैं। तो आपने जस्ट सिंपली अपना डेटा सिलेक्ट कर लेना है, डेटा सिलेक्ट करने के बाद आपने इंसर्ट में आ जाना है और यहाँ पर पाइवट टेबल आपको नज़र आ जाएगा। अच्छा, पाइवट टेबल एक ये है और एक रिकमेंडेड पाइवट टेबल्स का भी एक ऑप्शन यहाँ पर शो हो रहा है। तो अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर ये हमें देता है कि रेंज आपने पिक कर ली है, उस डेटा के थ्रू आपको पाइवट टेबल कुछ ऑटोमेटिक बने बनाए मिलेंगे, आप उसमें से सजेस्ट करके भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे डेटा की ही मदद से ये हमें बता रहा है कि HDMI की जो क्वांटिटी है उसको ये बता रहा है, यहाँ पर सम सेल बता रहा है कि कुछ इसने टेम्पलेट्स बना के दिए हैं, लेकिन हमें ये नहीं चाहिए। हम चाह रहे हैं कि ब्लैंक पाइवट टेबल हमें दे बस। तो हमने सिर्फ ब्लैंक पाइवट टेबल पे क्लिक करा तो यहाँ पर हमारे पास पाइवट टेबल ओपन हो गया है। ठीक है, अच्छा ये तो हमने करा रिकमेंडेड वाला। एक जो दूसरा टैब था अगर मैं इसको ही डिलीट कर देता हूँ, यहाँ पर हम अपने टेबल में आ जाते हैं। टेबल हमने सेलेक्ट कर लिया, इंसर्ट में आ गए। इंसर्ट में आप जैसे ही आते हैं तो यहाँ पर आपके पास एक ऑप्शन है पाइवट टेबल, तो इस पर भी आप जब क्लिक करते हैं तो ये कुछ इस तरीके का आपके पास टैब ओपन होगा। सिलेक्शन आपने करी हुई है, अगर नहीं करी हुई तो आप जस्ट यहाँ पर क्लिक करके इसको दोबारा अगर डेटा अपना प्लस बढ़ाना चाहते हैं तो उसको और बढ़ा लें, नहीं तो आपका जो डेटा है उसकी सिलेक्शन आपने करी, उसके बाद जस्ट आप इंटर प्रेस कर दें तो और आपने कुछ नहीं करना है, जस्ट आप सिर्फ ओके कर दें। तो यही आप लोग देख सकते हैं वही टेबल आपके पास दोबारा ओपन हो गया है। तो यहाँ पर आप लोग ये देख सकते हैं कि ये पाइवट टेबल आपका है।
तो यहाँ पर जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पर साइड में आप लोग देख सकते हैं कि कुछ ऑप्शंस यहाँ पे शो हो जाते हैं जो प्राइवेट टेबल्स के हैं। तो जस्ट सिंपली आप यहाँ पर जैसे ही आइटम्स पे क्लिक चेक लगाते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कुछ आइटम्स आपके पास आ गए हैं। तो जैसे ही आप यहाँ पर सिटी पे चेक लगाते हैं तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि सिटी भी आ गए हैं, लेकिन यहाँ पे जैसे ही आप चेक लगाते जा रहे हैं आप ये देखें ये नीचे उनको अलग अलग जगहों पर रखता जा रहा है प्राइवेट टेबल अपने ही हिसाब से। तो यहाँ पर जैसे ही मैं सेल में चेक लगाता हूँ तो इसने देखे यहाँ पर इसकी वैल्यूज़ थी जिनको उसने सम वगैरह कराना था तो उसने वैल्यूज़ में रख दिया लाके। इसी तरीके से अगर आपके पास और भी बहुत सारे कॉलम्स हों तो इंशाल्लाह हम आने वाले अपने टॉपिक में इसको प्राइवेट टेबल को एडवांस लेवल पे सीखेंगे। उससे पहले आप लोगों को बेसिक के बारे में भी हाउ नो होनी चाहिए, तो इसलिए हमने इसको एडवांस में नहीं रखा ताकि आप लोग ज़्यादा कन्फ्यूज़ ना हो। तो यहाँ पर आप लोगों के पास सेल्स हैं तो ठीक है, अगर ये जैसे सेल्स को मैं हटा देता हूँ यहाँ से तो इस तरीके से आपके पास HDMI आ रही है लाहौर और कराची की, ठीक है, क्योंकि इस्लामाबाद में सेल आउट हुई नहीं होंगी तो उसके लिए आप यहाँ पे नहीं है। कीबोर्ड भी इसी तरीके से आपके पास कराची में नहीं सेल हुआ है तो इस तरीके से इसने यहाँ पर इनको डेटा को डिवाइड करके दे दिया है। अब यहाँ पर आप यहाँ देख सकते हैं रोज़ में आपके पास ये डेटा कुछ इस तरह शो हो रहा है। अगर आप यहाँ पर कुछ आइटम्स को हम सेल भी ले लेते हैं तो ये हमारी सेल आ गई। अब आप लोग इसको इस तरीके से देख लें कि यहाँ पर HDMI की टोटल सेल जो है वो 427 है आपकी, लेकिन ये 427 को अगर हम डिवाइड करते हैं कि सिटीज़ में डिवाइड होकर आए हमारे पास तो ये यहाँ पर देख सकते हैं कराची में कुछ सेल हुई है हमारी और लाहौर में कुछ सेल हुई है, तो उनका टोटल मिलाकर जो था वो 727 था, वो ये रही हमारी। इसी तरह कीबोर्ड की है, लेकिन आप चाह रहे हैं कि आप इस तरीके से नहीं समझ में आ रहा आपके डेटा, आप चाह रहे हैं कि आइटम्स जो हैं आपके वो अलग हो जाएं, तो वो कुछ इस तरीके से आप देखना चाह रहे हैं तो आप इस तरीके से भी देख सकते हैं कि इस्लामाबाद में टोटल क्या क्या चीज़ें सेल हुई हैं आपकी। तो वो आप ऐसे देख सकते हैं कि HDMI जो है आपकी इस्लामाबाद में सेल हुई नहीं है, कीबोर्ड सेल हुआ है आपका इतना, माउस सेल हुई है, तो टोटल इस्लामाबाद की जो सेल क्वांटिटी थी वो 874 है। इसी तरीके से आप देख सकते हैं कराची की सेल क्वांटिटी है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि HDMI सेल हुई है लेकिन कीबोर्ड सेल नहीं हुआ, माउस हुआ है, तो उसकी सेल क्वांटिटी आ गई है। अब इसी तरीके से आप इसको यहाँ से चेंज करना चाहते हैं, आपने चाहते हैं कि आइटम्स आपके रोज़ में ही रहें और सिटीज़ जो हैं वो कॉलम्स में डिवाइड हो जाएं, तो चेंज हो गया मतलब अपोजिट हो गया, ये आप लोग देख सकते हैं। ठीक है कि HDMI जो है वो आपकी कराची में इतनी हुई है, लाहौर में इतनी हुई है, फिर कीबोर्ड आपके इस्लामाबाद में इतने हुए हैं, कराची में हुई नहीं है, लाहौर में इतने हुए हैं। अब अगर आप चाहते हैं कि आपको यहाँ पर फ़िल्टर में भी शो हो कि आप अगर कुछ इस तरह देखना चाहें कि आइटम्स को आपने उठाकर यहाँ पर फ़िल्टर में रख देना है। अच्छा, ये जस्ट सिंपली मैं यहाँ पर जैसे मेरे पास यहाँ पे आइटम्स है ना, तो मैं माउस का कर्सर लेके जाऊँगा और राइट क्लिक ही मैंने जस्ट अपना इसको प्रेस करके रखना है और देन यहाँ पर आकर मैंने इसको छोड़ देना है। तो ये कुछ इस तरीके से मेरे पास यहाँ पर शो हो जाएगा। अब मैं यहाँ पर कॉलम्स से सिटीज़ को उठाकर वापसी रोज़ में लेकर आ जाता हूँ। अब यहाँ पर जस्ट मैं सिंपल आप लोग देख सकते हैं मेरा डेटा कि मैं यहाँ पर अगर चेंज करता हूँ, जैसे मैं चाह रहा हूँ कि HDMI का डेटा शो हो, तो ये यहाँ पर शो हो रही है कि HDMI कराची में इतनी सेल हुई है, लाहौर में इतनी हुई है। अच्छा, माउस मेरे कितने कितने हुए हैं, तो माउस में यहाँ देख सकता हूँ, माउस मेरे इस्लामाबाद में इतने हुए थे, कराची में इतने हुए थे, लाहौर में इतने हुए थे। तो इस तरीके से आप सब चीज़ें ऐसे तरह देख सकते हैं कि आपकी टोटल सेल अगर आप देखना चाह रहे हैं कि सब आइटम्स की आपकी इस्लामाबाद में कितनी हुई है, कराची में कितनी हुई है, लाहौर में कितनी हुई है। तो इस तरीके से आप लोग अपना पाइवट टेबल जनरेट कर सकते हैं और इसके बहुत सारे फीचर्स हैं। यहाँ पर हम सेटिंग्स में भी जाके इनको देख सकते हैं अलग अलग। और इसी तरीके से यहाँ पर अगर आप देखते हैं कि कुछ और नीचे भी टाइप के फीचर्स हैं, जैसे यहाँ पर मोर टेबल्स आप इसको क्रिएट कर सकते हैं। दूसरे मतलब एक टेबल आपने ये टाइप का क्रिएट कर लिया, दूसरा टेबल आप और क्रिएट कर लें, इसको कुछ अलग तरीके से शो करा दें। जैसे हम यहाँ पर करा रहे थे कि हमने इसको आइटम्स को यहाँ पे रख दिया, एक हमने इस शेप में दिखा दिया यहाँ पर, और दूसरे टेबल को हमने कुछ अलग शेप में यहाँ पर शो करा दिया कि एक टेबल हमारा कुछ अलग तरीके से दिखाए, दूसरा टेबल हमारा अलग तरीके से दिखाए। यहाँ पर जस्ट सिंपली आपको क्लिक्स के थ्रू आप अपना डेटा मेंटेन कर सकते हैं। आपको फॉर्मेट नहीं क्रिएट करना, आपने फॉर्मेट बनाना नहीं है दोबारा, आप जस्ट सिंपल इनको मूव ऑन कर सकते हैं पाइवट टेबल के थ्रू। और भी पाइवट टेबल के बहुत सारे फीचर्स हैं, ये एडवांस लेवल पे बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। तो इंशाल्लाह हम बहुत जल्द इसका एडवांस लेवल भी आप लोगों के लिए लेकर आएंगे। बस सिर्फ आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है, आप लोग इसी तरीके से हमें सपोर्ट करते रहेंगे।
हम मेरी हमारी वीडियोस को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, हमारे चैनल सब्सक्राइब लाजमी करें और बेल आइकन पे क्लिक करना ना भूलें। तो हम लोग आप लोगों के लिए इसी तरीके से और बहुत सारी अच्छा अच्छा कंटेंट लेकर आते रहेंगे। हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।